झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी नौकरियों में कथित भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 11 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हैं और जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन की सबसे बड़ी और अलग पहचान इसकी अनुशासित कार्यशैली और स्वयं बनाई गई आचार संहिता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए है। इसी सोच के तहत उन्होंने अपने प्रदर्शन स्थल पर ऐसे नियम लिखकर लगाए हैं जिनकी हर प्रदर्शनकारी को पालना करना अनिवार्य है। रात के समय भी आंदोलन स्थल पर छात्रों का उत्साह कम नहीं होता। खुले आसमान के नीचे चादर बिछाकर आराम करने वाले छात्र कुछ देर बाद ढोल और मांदर की थाप पर झारखंड के पारंपरिक लोक गीतों के साथ फिर से आंदोलन में जुट जाते हैं। सुबह होते ही नारे, गीत और न्याय की मांग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तेज धूप, बारिश, उमस और मच्छरों जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय बात इसकी आचार संहिता है। छात्रों ने स्पष्ट घोषणा की है कि उनके मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता या बाहरी राजनीतिक व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। छात्रों का मानना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार की है। इसलिए आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की किसी की भी कोशिश को वो स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पोस्टरों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत भाषण नहीं दिया जाएगा। मंच से केवल भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता, छात्रों की मांगों से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होगी। छात्रों ने यह भी तय किया है कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी नेता, अधिकारी या व्यक्ति को बदनाम करना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में बदलाव लाना है जिसमें भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। आचार संहिता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा भाषा और व्यवहार से जुड़ा है। छात्रों ने संकल्प लिया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी वक्ता द्वारा अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मंच से मर्यादित और जिम्मेदार भाषा का ही उपयोग होगा और किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी या व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन की गरिमा बनाए रखना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसी कारण उन्होंने स्वयं पर भी यह अनुशासन लागू किया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि कोई भी वक्ता आंदोलन के मूल मुद्दों से नहीं भटकेगा और केवल भर्ती प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर ही अपनी बात रखेगा। छात्रों का कहना है कि देश में पहले भी कई आंदोलनों के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप, विवादित नारेबाजी और व्यक्तिगत आरोपों के कारण मूल मुद्दे पीछे छूट गए थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन केवल व्यवस्था परिवर्तन की मांग तक सीमित रहे। उनका मानना है कि यदि आंदोलन अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण रहेगा, तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी और सरकार तक उनका संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। घटनास्थल का एक भावनात्मक पक्ष आमरण अनशन पर बैठे छात्र भी हैं। 3 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत लगातार बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें ड्रिप लगानी पड़ी है, लेकिन उन्होंने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं एक अन्य छात्र ब्रह्मानंद खराब मौसम और लगातार बारिश के बावजूद खुले आसमान के नीचे अनशन जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य छात्र भी धरने में लगातार शामिल हैं। आंदोलन में शामिल छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री मिल रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। कई छात्र कई दिनों से केवल बिस्कुट और नमकीन के सहारे आंदोलन चला रहे हैं। इसके बावजूद उनके हौसले कमजोर नहीं पड़ रहे हैं और वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रमुख मांगों में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विवादित परीक्षाओं की सीबीआई और ईडी से जांच कराना, गंभीर आरोपों वाली परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा आयोजित करना, पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करना, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना, समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू करना, लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करना, आयोगों की जवाबदेही तय करना और भर्ती घोटालों की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराना शामिल है। रांची का ये छात्र आंदोलन अपनी मांगों के साथ साथ ये आंदोलन किस तरह से आयोजित किया जा रहा है, अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक ओर छात्र भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने आचरण से ये संदेश देने की कोशिश की है कि लोकतांत्रिक विरोध शांतिपूर्ण, संयमित और उद्देश्यपूर्ण भी हो सकता है। मंच पर लिखे गए नियम कि किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग ना करना, राजनीतिक या जातिगत भाषण से बचना और मूल मुद्दे से ना भटकना इस आंदोलन को अन्य आंदोलनों से अलग पहचान दिला रहे हैं।